हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग स्टील इन मोनोकॉट स्टैम्प. तो हमें बताना है कि स्टील जो है मोनोकॉट में स्टैम्प में कैसी होती है. तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, मोनोकॉट स्टैम्प की. सो मोनोकॉट स्टैम्प, ठीक है. मोनोकॉट प्लांट है यानी कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है. ओके, सो लेट्स सी. स्टील की बात कर रहे हैं तो स्टील में आपको बता देती हूँ कि एंडोडर्मिस के अंदर पाए जाने वाला जितना भी टिश्यू होता है, ठीक है, ये हमारी एंडोडर्मिस है. बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं एंडोडर्मिस में. जस्ट कॉर्टेक्स के नीचे पाई जाती है एंडोडर्मिस, ठीक है. एंडोडर्मिस, इसके अंदर पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स, ठीक. और वेस्कुलर बंडल के साइड्स में लगी हुई पाई जाती हैं कुछ सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं पेरिसाइकिल. और वेस्कुलर बंडल के बीच में जस्ट सेंटर में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको कहते हैं हम लोग पिथ. सो बेटा पेरिसाइकिल, पिथ एंड वेस्कुलर बंडल, ये तीनों मिलकर बनाते हैं स्टील. ओके, तो जनरली स्टील इन तीनों को मिलकर बनती है. बट मोनोकॉट स्टैम्प में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं. कैसे? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ये वेस्कुलर बंडल जो है इस तरीके से सेंटर में नहीं पाए जाते, ये स्कैटर्ड होते हैं किसमें, ग्राउंड टिश्यू में. ग्राउंड टिश्यू. और क्योंकि ये ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड पाए जाते हैं, इस वजह से मोनोकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस नहीं पाई जाती. एंडोडर्मिस जो होती है वो एब्सेंट होती है बेटा. पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है, एब्सेंट. एंड पिथ भी एब्सेंट होती है. पिथ भी क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, स्कैटर्ड पाए जाते हैं ग्राउंड टिश्यू में. उनका ग्राउंड टिश्यू बना होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स का. पैरेन्काइमेटस सेल्स का ग्राउंड टिश्यू में ये वेस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड पाए जाते हैं. और इन वेस्कुलर बंडल के ऊपर बेसिकली स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की एक दो लेयर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये वेस्कुलर बंडल जो है कवर्ड होते हैं, फुली कवर्ड होते हैं. और उन पैरेन्काइमेटस सेल्स की जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल शीट लेयर, ठीक है, बंडल शीट बोलते हैं उसको. अब हम लोग अपने ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए कह रहा है इंक्लूड ऑल टिश्यूज इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस. तो बेटा ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एंडोडर्मिस ही नहीं पाई जाती, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, ठीक है. तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. कंसिस्ट इंटरनल फ्लोएम विद पैरेन्काइमा, तो ये भी बेटा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इनमें इंटरनल फ्लोएम जो नहीं होती है, इनमें बाहर की तरफ फ्लोएम पाई जाती है. इनके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकॉट स्टेम के, वो होते हैं कॉन्जॉइंट कोलैटरल, ठीक है. कॉन्जॉइंट कोलैटरल एंड क्लोज्ड होते हैं इनके वेस्कुलर बंडल. कॉन्जॉइंट कोलैटरल का मतलब होता है कि एक ही रेडियस में क्या होगा, फ्लोएम एंड जाइलम पाए जा रहे होंगे, जिसमें फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम अंदर की तरफ होगा. और फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट ही नहीं होगी, ठीक है. तो यानी कि कैसे होंगे, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होंगे. ओके, नाउ सी ऑप्शन इज सेइंग कंसिस्ट ऑफ ओपन वेस्कुलर बंडल. तो मैंने अभी आपको बताया कि क्लोज वेस्कुलर बंडल होते हैं. ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है, और वो बेटा डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक है. मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती. तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा. डी इज सेइंग डज नॉट पोजेस पेरिसाइकिल एंड पिथ. सो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि इनमें पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है, पिथ भी एब्सेंट होता है. तो दे डू नॉट पोजेस पेरिसाइकिल एंड पिथ बिकॉज दे डू नॉट हैव सेंटर स्टील. इनके पास स्टील ही नहीं पाई जाती है, बिकॉज द वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.